चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेंट कंसेप्ट समझा था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आगे। तो जो चीज़ें आप सीख चुके हैं उनके अकॉर्डिंग और साथ साथ क्वाड्रेंट की चीज़ें भी सीखते जाएंगे। उसके साथ साथ जैसे जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी, उनको भी आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, जैसे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर आपके दिमाग में आए पहली बात कि कैसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो पकड़ लीजिए कि परपेंडिकुलर ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस, तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए काम करेंगे तो आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। अब क्योंकि हम ये बात पहले से जानते हैं, एज वी नो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहाँ पर पुटअप कर दिया जाए तो ये आपके सामने आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर एंड द रिजल्ट इज 1, जैसा कि हम टारगेट कर रहे थे। ठीक, ये बेस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहली सर्वसमीका है। उसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर चाहें तो इसी तरह से उसको भी प्रूफ किया जा सकता है। ठीक, इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, ये पहली कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हुई। इसके अलावा अगर कभी भी हम पाते हैं कि दो एंगल उनका सम 90 डिग्री हो, इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर दो एंगल हो जिनका सम 90 डिग्री हो तो ऐसी कंडीशन में साइन ए इक्वल्स टू देन साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, इसी तरह से टेन ए इक्वल्स टू कॉट बी, इसी तरह से सेक ए इक्वल्स टू कॉसेक बी। ये सब एक बात पे डिपेंड है, कैसे? अगर आप बात आती कि तुरंत कैसे, तो उसके बाद आप किसी में भी राइट हैंड साइड में बी की जगह 90 माइनस ए पुटअप कर सकते हैं। तो बी की जगह 90 माइनस ए पुटअप करेंगे तो दीज ऑल द रिलेशंस विल बी सेम। तो हम पाएंगे जब यहाँ 90 माइनस ए लिखोगे तो अपने आप साइन बी आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। यहाँ 90 माइनस ए लिखोगे तो अपने आप 10 ए आ जाएगा। यहाँ 90 माइनस ए लिखोगे तो अपने आप सेक बी है, सेक ए आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इस तरह से आप यहाँ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होने पर ये सिनेरियो आपके सामने आता है। बात समझ पा रहे हैं? तो कुल मिलाकर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होने पर ये आपके सामने रिजल्ट्स मिलते हैं। एग्री हैं इस बात? तो नोट करिए, फिर और आगे बताते हैं। तो कोऑर्डिनेट रिलेशन का पहला रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेट रिलेशन, साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। 10 के केस में 270 होने पर भी सही होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी में वो आपका सेक 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 10 ए बराबर बी ये तब भी हो सकता है जब ए प्लस बी बराबर 270 हो। ठीक।
हो गया? समस्या कोई? ठीक, थोड़ा थोड़ा और आगे देखते जाइए। जैसे इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं कि साइन ए, याद रखिएगा ये तब भी सही होगा जब a प्लस बी बराबर 270 हो जाए, और वो इसलिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और इंटरचेंजिंग भी फॉलो करते हैं, इसलिए 270 पे इंटरचेंजिंग भी है और पॉजिटिव भी होते हैं। लेकिन ये सही नहीं होंगे क्योंकि ये सिर्फ 90 वाले केस में ही सही होंगे, तब ये सबके लिए, ऑल के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और 90 पे सभी इंटरचेंज दिखाते हैं लास्ट क्लास, है ना। लेकिन 270 पर इंटरचेंजिंग और पॉजिटिव हमेशा टेन और कॉट दिखा पाते हैं इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बाकी नहीं दिखाते, इसलिए ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से, यहां पर बात की जाए आगे तो साइन ए अपॉन कॉस बी इस फॉर्मेट में भी लिखा हो, इन दोनों का सम 90 हो तो ये 1 होगा। बहुत दूर मत जाइए, सीजीएल 2022 के पेपर्स देख लीजिए, आपको इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में दिख जाएंगे। तो जब जब जो पेपर्स में, एक हमने आपको बार बार कहा, पेपर में बैलेंस पेपर जब आता है तो अगर उसकी नज़र स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री बस सारा हम जो पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज पढ़ा दे रहे हैं उससे काम आपका हो जाएगा, हर टॉपिक में हो जाएगा। जिस टॉपिक पर उसकी नज़र जाएगी इसमें अच्छा सवाल बनाना है, वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने टॉपिक को गहराई से पढ़ा होगा। इसलिए हर टॉपिक को सही से पढ़ना पड़ेगा। कब किस टॉपिक से दो क्वेश्चन टफ आने वाले हैं या किन दो टॉपिक्स पे उसकी नज़र होने वाली, ये किसी को नहीं पता होता। अब ज्योमेट्री से बड़ी आसान आ रही, ठीक, लेकिन अभी अब 2 साल पहले के पेपर जाइए तो परसेंटेज बहुत आसान आता ज्योमेट्री के। आजकल प्रॉफिट लॉस पे बढ़िया गहरी नजर है योग की, बेईमान व्यापारी तो उसके बिल्कुल छत्र छाया में जी रहा है, ठीक। तो ऐसे रहता है। अब इससे पिछले बार के पेपर उठा के देखिए, सीपीओ 2018 और 19 के पेपर उठा के देखेंगे या सीजीएल देखेंगे तो डिविजिबिलिटी पे वो नजर है कि पूछिए मत, कि सब डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन हर पेपर में 2-2 डिविजिबिलिटी, और फिर उसका टॉप लेवल की डिविजिबिलिटी जिसको आती होगी वही कर पाएगा क्वेश्चन। उससे पीछे जाइए तो 2016 मैंने बताया कोऑर्डिनेट में एक नजर रही थी। तो ऐसे ना हर टाइम हर एग्जाम में कब ट्रेंड कैसे क्या चल रहा हो किसी को कुछ पता नहीं होता, इसलिए हर टॉपिक को उतनी गहराई से पढ़ना पड़ता है। फिर मेंस जब आता है तो हर टॉपिक के अच्छे सवाल आते हैं, तो इस तरह से एक पैटर्न चलता है। अब ये जो है ना सीजीएल के इस बार के पेपर, पहली एक्सरसाइज जो 244 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, इनको ईमानदारी से बना लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, एक भी नहीं फंसेगा। लेकिन अगर मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चन आया तो आप तब कर पाएंगे जब आपने और आगे बेहतर पढ़ा होगा। तो फिलहाल तो ये आप दिमाग में रखें, दिमाग में सब कुछ रखें, क्योंकि नंबर सबसे मिलेंगे, चाहे वो टफ आए तो भी नंबर उतने मिलेंगे, चाहे वो इजी आए तब भी नंबर उतने मिलेंगे। तो ये नहीं कि चीज़ बहुत आसान है वहाँ आराम से देख रहे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा तो बस फिर खत्म हो गया, बेकार हो गए। तो यहाँ वापस आई, इसी तरह से इसको अगर देखेंगे तो ये बी नीचे भेज दो तो इस फॉर्मेट में भी लिखा दिखाई दे सकता है कि 10a अपॉन कॉट बी। अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सम है वो 90 और 270 दोनों के लिए सही है, ठीक। यहाँ आइए, सेक ए अपॉन कॉसेक बी इक्वल टू 1, ऐसे भी लिखा दिखाई दे सकता है, तब इसका मान 1 होगा। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बोलो सही, क्लियर है? थोड़ा और देखिए, अगर मैं इसको और आगे सोचूं तो ऐसा भी हो सकता है कि अगल बगल लिखा हो, सेक ए सॉरी साइन ए इंटू सेक बी, इसका मान भी 1 होगा, ए भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरह ये लिखा होगा तो 10a इंटू कॉट ऊपर आएगा तो 10 बन जाएगा, ये तो समझ ही चुके हैं ना हम, बराबर 1 हो जाएगा। ए प्लस बी 90 सबके लिए सेम बात। यहाँ आइए, सेक ए इंटू साइन बी, तो एक वो ऐसा लिख ही चुके हो तो इसको वैसे लिख देते हैं, चलो सेके रहने दो, तो ठीक है वो तो अपने आप ही वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो सेके इंटू साइन बी, ये एक ही बात हो गई, ठीक है, बराबर 1। इसको पलटोगे या इसको पलटोगे तो आपका ये कॉसेक हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, तो कॉसे इंटू कॉसेक बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ऐसा पूछा जाए और ए प्लस बी 90 दिखे, या ये 1 दिया जाए तो ए प्लस बी बराबर 90 होगा, दोनों बातें है ना। जैसे मान लो ये दिया गया है तो ठीक है, तो दिया जाने पे ए प्लस बी बराबर क्या होगा 90,
90 डिग्री होगा, और अगर मान लो सिचुएशन ऐसे बनाएगा तो ये चेक हो रहा होगा कि 90 है, तो पूछ रहा होगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लो उसने लिखा साइन 21 डिग्री अपॉन कॉस 69 डिग्री, ऐसे। तो आपने देखा 90 हो रहा है, इसका मान 1 होगा, ऐसे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब उसने क्वेश्चन को और तरीके से बनाया, साइन 2x माइनस 30 बराबर कॉस 2x प्लस 10, ऐसे करके वो मान लो एग्जाम्पल। तो ऐसा लिखा हुआ है, तो ए बराबर बी का केस है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा और x का मान निकल रहा होगा। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे पूछा जाता है। तो पूछने के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है, लेकिन प्रॉपर्टी तो अपने तरीके से ही बताई जाएगी। प्रॉपर्टी तो फॉर्मेशन एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनेगी। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एडिशनल बातचीत हुई, ठीक है। तो इसी को थोड़ा और देखिए आगे। कॉट बी इंटू कॉट ए बराबर, अरे मतलब ये उधर जाए, कॉट कॉट ए कॉट बी, मतलब दोनों एंगल का सम 90 है, तो कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर भी 1 होगा। आता सब इसी से रिलेशन, ठीक। इसको ऐसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप उससे रिलेट करते हुए लिख पाए तो जो और बेहतर रहेगा, जैसे आपने लिखा हो सही जगह अगर तो। हो गया? बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, जितने बेसिकली आपको याद दिमाग में रखते हुए आगे स्टार्ट करना चाहिए उनकी बात कर रहे हैं। बाकी जैसे क्वेश्चन आएगा, फिर नया रिजल्ट आएगा, तो और इंटरेस्टिंग रहेगा आपको सीखने के लिए, ठीक। और हाँ, कल 11:45, ठीक है, अलजेब्रा की डिस्कशन क्लास, जो 2 टेस्ट हुए थे उनमें जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने से लिख के दिए कुछ लोगों ने, ठीक, वो कंसीडर किए जाएंगे। बाकी जो लोग क्लास में उपस्थित रहेंगे वो अपने डाउट सीधे पूछ सकते होंगे, ठीक। लेकिन जो उपस्थित नहीं रहेंगे उनके डाउट्स, ये पॉसिबल नहीं हो पाता थोड़ा ऑफलाइन इंटरेक्शन में, कि हम आगे फ्लो में चले गए, आप थोड़ी देर बाद आप ऑनलाइन नहीं आ पाए, फिर आपने कमेंट दिखाया, तो टाइम से आके कमेंट कर सकते होंगे।
लेकिन वो फ्लो फिर ब्रेक होता है। तो कल 11:45 पर हम डिस्कशन रखेंगे एलजेब्रा के उन क्वेश्चंस का, जो भी हैं आई थिंक 1 घंटे की क्लास में हो जाने चाहिए। ठीक, सुबह वापस आते हैं। तो a प्लस बी इक्वस टू 90 डिग्री, और हमारे पास ये लिखा हुआ है, और इससे हमें एक चीज और देखने को मिलती है, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर अगर चेक किया जाए तो हम साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंड दिस वी इन टोटल टू बी 1। तो आप सिंपली पाते हैं, क्योंकि अभी आइडेंटिटी बता चुके हैं, इसलिए हम सिंपली पाते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। कंडीशन ए प्लस बी का मान 90 डिग्री, प्रूवमेंट आपके सामने। इसी तरह से इसी प्रकार इन द सेम वे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू आल्सो 1, बट ए प्लस बी मस्ट बी 90 डिग्री। सेक और टेन की आइडेंटिटी स्क्वायर वाली कुछ इस तरह बनती है, उनमें इस तरह डायरेक्ट नियम नहीं मिलेगा, बट सिचुएशनली अगर आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी की ऐसी सिनेरियो बनता है तो टेन कॉट में इंटरचेंज होगा, इसलिए सेक और टेन की और कॉसेक और कॉट की इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। बाकी कोई क्वेश्चन बनेगा तो उस पर बात जरूर की जाएगी। ठीक, ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, कॉस ए प्लस कॉस बी, दैट्स इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस 180 माइनस ए, एंड दिस बी इन टोटल कॉस ए प्लस माइनस कॉस ए एलिमिनेटेड 0। मतलब मैं कह पाऊंगा कि कॉस ए प्लस कॉस बी दैट विल बी 0 इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्वाड्रेंट का रूल है, उस नियम से हम ये पाते हैं। समझ गए? इसी के आगे नोट करिएगा कि अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 360 डिग्री, मतलब इसी तरह का नियम साइन में भी मिलता है, लेकिन 180 के साथ नहीं मिल पाएगा। इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन पॉजिटिव होता है, और उस वजह से वो 0 हो ही नहीं पाएगा, तो ये समस्या बनी रहेगी। तो हमने कहा अगर 360 डिग्री हुआ तो साइन ए प्लस साइन बी, क्योंकि हम बी को जब लिखेंगे तो साइन ए प्लस साइन 360 माइनस ए, और दिस विल बी माइनस साइन ए और दिस इज 0, इसलिए साइन ए प्लस साइन बी बट द सम ऑफ एंगल्स मस्ट बी 360 विल बी 0। बोलो बात समझ में आई? तो ये इसका एक रिजल्ट है, ये नोट करिए। तो ए प्लस बी 90 रहा होगा, क्या नहीं मेंशन है? बिल्कुल माना जाता गलत, हमेशा थोड़ी ना होता, आइडेंटिटी थोड़ी ना है, ऑलवेज थोड़ी ना। ये सिर्फ तब है जब ए प्लस बी 90 हो। तो अगर ये 1 दे रखा है और ए प्लस बी 90 नहीं है तो गलत तो ही है, और अगर 1 है तो ए प्लस बी 90 जरूर रहा होगा। ठीक, तो बिना 90 हुए ए प्लस, देखो या तो बताएगा या पूछेगा, दो में से एक कम होगा, फिर मेंशन वाली कोई बात नहीं बची। या तो ये देकर ये पूछेगा या ये देकर ये पूछेगा। अब पूछने का पैटर्न कुछ, अभी हमने कुछ एग्जांपल एक्स जैसे करके बताए, तो पूछने का पैटर्न कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पर एक्स की फॉर्म में, यहाँ एक्स की फॉर्म में दे रखा है और एक्स वाई में दे दिया, एक्स वाई में एक संबंध है, मतलब वो कहानी घूम के आएगी वहीं,
याद आपको यही रखना है, फिर वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। ठीक, हो गया। जैसे हम बात करें साइन ए प्लस बी, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले हैं, प्रूवमेंट भी किया जाता है, साइन ए को अलग निकालो, साइन बी को अलग निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद उनको देखो तो हमेशा रिजल्ट बनता है। तो साइन ए कॉस बी, ये फंडामेंटल फॉर्मूले, इनके प्रूवमेंट करना चाहोगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीजों में जाना पड़ेगा, ठीक है, कॉस ए साइन बी, फिर उसके बाद साइन ए माइनस बी दैट्स इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, 10 सॉरी कॉस लिखते हैं पहले, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक, टेन ए प्लस बी दैट्स इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए, फिर 10 का ये माइनस बी लिख लेना, सीक्वेंस सही रहेगा, 10a माइनस बी इक्वल्स टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, कॉट ए प्लस बी दैट्स इक्वल टू कॉट ए प्लस बी दैट्स इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए,
कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। बात समझ पा रहे हैं? तो ये ए प्लस बी के फॉर्मूले हैं। नोट करते हो, थोड़े थोड़े दिमाग में रखते हो। नोट कर लिया? बढ़ते हैं आगे। देखो जरा ध्यान से, जैसे a प्लस बी बराबर आपको दिया है 45, क्वाड्रेंट दिमाग में रखते हुए दिमाग में रखिएगा। a प्लस बी और 45 दिया है या फिर 225 दिया है, ठीक? तो देखिए होता क्या है कि 10 a प्लस बी, थोड़ा थोड़ा अपडेट करते, जैसे फॉर्मूला देखा कुछ चीजें बड़ी, फिर समझेंगे ऐसे करते हुए, अब फिर एक्सरसाइज करने लगेंगे। बराबर 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। सही लग रहा है? नहीं, अरे सही नहीं लग रहा। अगर a प्लस बी बराबर 225 या 45 डिग्री हो तो 1 हो जाएगा, सही है कि नहीं? तो अगर ये 1 हो जाएगा तो इसका मतलब ये 1 इक्वल टू 10a इन प्लस 10v अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। यहां ध्यान दिया जाए तो 1 माइनस 10a इंटू 10b दैट्स इक्वल टू 10a प्लस 10b। अब एक काम करते हैं, इसके बाद का स्टेप यहां देखिएगा, इन सबको उस तरफ ले जाते हैं
तो 1 इक्वल्स टू 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b। ठीक लग रहा है? 1 बराबर 10a प्लस 10b 1 प्लस 10a, 10b कॉमन ले लिया और यहां पर इसके बाद ऐड 1 इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में 1 ऐड कर दो। जैसे ही 1 ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 10a एंड दिस इज 10b एंड 1 प्लस 10a। अब 1 प्लस 10a अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस 10b और इक्वल्स टू 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक, लेकिन a प्लस बी की वैल्यू को या तो 225 या 45 होना चाहिए, तब रटिए नहीं, समझिए, समझोगे तो याद रहेगा ऐसा क्यों हो रहा है। कोई बेसिक फॉर्मूला तो है नहीं कि हाई स्कूल से याद, थोड़ा और ध्यान दे दोगे तो याद हो जाएगा। 10a प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना और होना जरूरी भी है, और ऑलरेडी लगभग याद 2 मिनट ध्यान दे दोगे। लेकिन आप सोचो ये सारे रिजल्ट्स आप रट्टा मार लो, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। वो जब आपके दिमाग में पूरी चक्र चलेगा ना, वो सीढ़ी है कि अच्छा हाँ ठीक है, a प्लस बी बराबर 1 है तो साइन ए अपॉन कॉस बी बराबर 1 होगा, बन ही जाएगा। हाँ हाँ सही तो है। तो रिवीजन के साथ साथ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर थोड़ी प्रैक्टिस बस। फिर जैसे जैसे उसके क्वेश्चन घुमा फिरा के बीच बीच में सामने आने लगे तो वो चीज और मजबूत हो जाती, फिर हम डिफरेंट सिनेरियोज में भी उसको पकड़ने लगते हैं। ये पैटर्न। लेकिन होता एग्जैक्टली ये कि हम ये सोचते हैं कि इन सारे रिजल्ट्स को एक पन्ने में लिखो और याद कर लो, तो ये ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में पॉसिबल नहीं। बेसिक चीजें रिजल्ट के रूप में याद होंगी, बाकी सब कुछ नए क्वेश्चन के साथ बनाने से प्रैक्टिस में आएंगी। ठीक, आपने जो 2 टेस्ट दिए इनमें चीज समझी होगी कि वो क्वेश्चन आप बना पाए जिनके वो पैटर्न आप बना पाए, है ना। रिजल्ट कितने याद करोगे, या कर लो रिजल्ट याद। अगर हमें पैटर्न बनाना आता है तो हम हर क्वेश्चन पे सोच पाएंगे, फिर वो जब सोच पाएंगे तो हम समय भी बचा पाएंगे। ये नहीं कि हमें रटा होगा तो समय बचेगा ना, वो हम सोच पाएंगे तो ही समय बचा पाएंगे। तो हमें पूरी पिक्चर तुरंत दिखाई लगे देने लगी ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा केसेस में। तो ये इस तरह हुआ। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कुछ ऐसा है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। 10 1 प्लस 1 10 2 प्लस 1 10 फॉर एग्जाम्पल 44, मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ, प्लस 1 इंटू इसी के आगे कॉन्टिन्यूएशन है इंटू 10 43 और प्लस 1। अभी बहुत बड़ा हो सकता है 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए, और उधर तक सीरीज ले जाए, अप टू डेट डेट छोड़े, और कहीं तक भी ले जा सकता है। और कहीं तक से मतलब वो सीक्वेंस बनाने का प्रयास करे, और बनेगा क्या, इसका रिजल्ट पूछ लेगा। तो आप देखेंगे कि ये 10a प्लस 1 और 10b प्लस 1, a प्लस बी बराबर, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट 2 हो जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा। और 10a प्लस 1 और 10b प्लस 1, इन दोनों मिलकर 45 बना रहे हैं, इसका रिजल्ट 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 बराबर 4। इस तरह से कुछ, एक बहुत सरल एग्जाम्पल हमने वाला लिया है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन बना के दे दिए जाते हैं, जो कि 10a प्लस बी के फॉर्मूले पर, और इस जो हमने 45 की वैल्यू याद है मुझे, उन दोनों को चीजों को मिलाकर। और क्वाड्रेंट का बात कहाँ था कि 225 जो है 180 प्लस 45 बनेगा, इसलिए उसका मान भी 1 होता है, तो क्वाड्रेंट यूज हो गया। तो ऐसे करते करते चीजें जुड़ी, समझ में आया। अब देखिए कॉर्ड के साथ क्या बनता है, नोट करेंगे।
नोट कर लिया होगा। तो मान लेते हैं कि ऐसे इसी बात के साथ हमने लिखा 10, या चलो इसी तरह लिखते पहले कॉट के साथ, a प्लस बी दैट्स इक्वल टू 45 डिग्री या 225 डिग्री। ठीक, ऐसी परिस्थिति में a प्लस बी कॉट a प्लस बी इक्वल्स टू कॉट a इंटू कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अब मान लो a माइनस बी के साथ कुछ बन जाए तो वो भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल इसको देखिए। इसकी वैल्यू तो 45 के 1 हो गई, 1 इक्वल्स टू कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपॉन कॉट प्लस कॉट ए। ठीक, इसको इस तरफ ले जाओ, तो कॉट बी प्लस कॉट ए और इक्वल्स टू कॉट इंटू कॉट बी -1, 1 इक्वल्स टू कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट बी कॉमन, 1 माइनस सॉरी कॉट ए -1 और माइनस कॉट ए और ये 1, एड 1 इन बोथ द साइड्स। दोनों पक्षों में हम 1 ऐड कर दे रहे हैं। 1 ऐड कर दें तो 1 प्लस 1 कॉट बी कॉट ए -1 माइनस कॉट ए +1। तो यहां पर 2 इक्वल्स टू कॉट बी कॉट ए -1 -1 कॉमन कॉट ए -1। अब कॉट ए -1 कॉमन और कॉट बी -1 और ये आपका 2। ठीक है, ये पलट के भी हो सकता है, 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी, क्योंकि दोनों माइनस माइनस अगर कॉमन ले लो ऐसे भी हो सकता है। तो 1 माइनस कॉट ए और 1 माइनस कॉट बी, दोनों में एक जैसा होना चाहिए ना। अगर नहीं है होगा तो फिर इधर माइनस आ जाएगा, अगर एक का साइन माइनस कॉमन लोगे तो फिर इसमें माइनस इस तरफ आ जाएगा। लेकिन दोनों अगर ऐसा है तो ठीक है, ये तो प्रूव ही हुआ है। एस 1 माइनस कॉट है 1 माइनस, दोनों माइनस कॉमन, ऐसा भी होता है। ये नहीं कि एक में ये लिखा है एक में ऐसा लिखा है तो फिर माइनस साइन इधर आ जाएगा। ठीक, तो दोनों ही सही है। ठीक, अब पूछने का पैटर्न का एग्जाम्पल मैं 10 वाले में दे ही चुका हूं, तो अंडरस्टूड है, वैसी तरह से नोट करिए।
हो गया? कोई समस्या? ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चंस करने से पहले एक और चीज देख लीजिए। जैसे मान लो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, घबराइएगा नहीं उनको देखकर। जैसे 10, मान लो लिखा 50 डिग्री, है ना? तो कोई इफ कंडीशन नहीं, जब जब ऐसा हो जाएगा तब तक सिनेरियो बन जाएंगे। जैसे इसको मैं ब्रेक कर दूं 10, 50, 40+10 में, 40+10 में, और इसका सिर्फ एक लॉजिक है, ये 40 और ये 50 मिलाकर 10A × 10 भी बनेगा भविष्य में, अगले स्टेप में। कैसे बनेगा हम दिखाएंगे अभी आपको, उस पर बेस्ड होगा। तो इन क्वेश्चन कभी ऐसा भी होता है कि 50 डिग्री जैसे ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल है मान लो लिखा हो 43 डिग्री, या 43 तो नहीं ब्रेक हो पाए, मान लो लिखा 65 डिग्री, और 65 डिग्री को ब्रेक किया जाए 35, सॉरी 25 एंड 40 ऐसे, क्योंकि 25 और 65 को मिलाकर हम 90 बनाने के मूड में होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बस एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, बस तोड़ने का तरीका बस ये होगा कि ये वाला और ये वाला, इनमें से कोई एक 90 बनाएंगे, 90 बनाएंगे, ठीक। माइनस में टूटेगा तब भी वो सिनेरियो बनाएगा। तो देखो ध्यान से, 10 50 बराबर 10 40 + 10 10 अपॉन 1 - 10 40 × 10 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 50 - 10 50 × 10 40 × 10 10, दैट्स इक्वल टू 10 40 + 10 10। समझ में आ रहा है? अब हुआ यूं कि ये 40 और ये 50, 10A × 10 भी बराबर 10A 10 भी बराबर 1, जब A + B 90 हो। अभी सिद्ध किया थोड़ी देर पहले। तो ये हम 1 बना लेगा। अगर कभी भूलो करने का मन हो तो उसको कॉट में कन्वर्ट करो, तो कॉट 50 और 10 50 × कॉट 50 1 होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे रेसिप्रोकेट होते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो यहां पहुंचे, तो ये हो गया 10 50 इक्वल्स टू -10 10, दैट्स इक्वल टू 10 40 + 10 10। इसको उस तरफ भेज दो, तो 10 50 इक्वल्स टू 10 40 + 2 10 10। हुआ क्या कि यहां से लेके चले थे 50 और वही सिद्ध हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो, मतलब क्वेश्चन को अलग तरीके से बना सकता है। ये एक फॉर्मेट दिमाग में रखिएगा, थोड़ी सी यूनिक टाइप का क्वेश्चन है कि वो अपने हिसाब से ब्रेक करता है, कि जैसे ब्रेक हो जाए 90 बने। सिर्फ ये एक चीज देखने को मिलती है, फिर इस डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग ये ब्रेक होता है, ठीक। अब जैसे मान लो अगर ये माइनस का ब्रेक होता, कोई ऐसे सिनेरियो बनता माइनस ब्रेक होता, तो ये यहाँ माइनस होता तो ये उधर जाके प्लस होता, में यहाँ प्लस होता तो उधर जाके माइनस होता। तो वो डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन ये एक चीज अपने आप में दिमाग में रखिएगा, एक क्वेश्चन है, नोट करिए।
हो गया? साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। याद है दी बेस? नहीं याद है तो याद रखो, ठीक। ये सब सिद्ध किए जा सकते हैं, बट ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फॉर्मूले हैं। इनको ट्रायंगल बना के सिद्ध करने जैसा एक आइडेंटिटी, जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव की थी, उसी तरह से सिद्ध किए जा सकते हैं, ठीक। तो आगे टेन 2a दैट्स इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। कॉट 2a बराबर कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ए। नोट कर लीजिए। हो गया? अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर रिजल्ट्स और धीरे धीरे ये वाला अपडेट आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। मतलब जो बेसिक अपडेट अगर एक साथ लिख रहे हैं तो आप एक साथ जगह छोड़ छोड़ दीजिए उसके आगे एक दो पेज, ठीक है। जो जो आते जाए नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मान लो तो हो ही गया होगा। अब हमने कहा था कि ये लिखा हुआ है तो इस स्थिति में अनंत संभावनाएं हैं। अब अनंत संभावनाएं ली थोड़ी जाएंगी क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास लिमिट है। तो जब इसको इस तरफ भेजेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन √3, सॉरी √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री, ठीक। इसी तरह से भी सेकंड हो गया। थर्ड, थर्ड हो गया कंफर्म। फोर्थ, 5, फोर्थ, फोर्थ वाले यहाँ तो 5 देखो
मान लो ये लिखा हुआ है, तो आपने यहां देखा कॉस स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 70, दोनों का सम 90, तो ये कितना हो गया 1। समझे? अभी समझाया, ठीक। फिर यहां देखो सेक स्क्वायर 40 सेक 50 कॉट, तो यहां पर इन दोनों का सम, बीच में डिफरेंस, अगर इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1040 बन जाएगा, तो इनका इसकी वैल्यू भी 1 करके दिखाएं। समझ में आ रहा है? इसको अगर 90 माइनस 40 लिखेंगे तो 10 स्क्वायर 40 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 10 को इधर लाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, बेसिक आइडेंटिटी। फिर आ जाओ प्लस, यहां पहुंचे 2 कॉसेक स्क्वायर 58 माइनस 2 कॉट, इसका मतलब इसको अभी हम कुछ टच नहीं कर सकते, अभी ऐसे लिखे रहने देंगे 2 कॉसेक स्क्वायर 58, लेकिन ऐसी स्थिति में इसके एंगल को बदलेंगे, इसको 90 माइनस 58 लिखा जा सकता है, तो ये -2 कॉट 58 इंटू कॉट 58 बन जाएगा। अगर हम 1 अब प्लस 2 कॉमन लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर 58 माइनस कॉट स्क्वायर 58, इस स्थिति में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 3 आंसर। ठीक, अब ये काम और तेज हो सकता है फॉर्मेशन जैसे जैसे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सेम टाइप कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 नंबर, जिनको नहीं आया तो देखिए इसी तरह बात हमने बताई, देखो 10A 10B 10A 10B है ना, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, और 1060 की वैल्यू √3, तो √3 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज √3, है ना। तो लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टीज नहीं हो पाई थी, तो अगर आपको अटेम्प्ट करने में दिक्कत हो तो एक बार फिर देखिएगा, आज हमने सारी प्रॉपर्टी लगभग लिखाई, पूरी कभी नहीं होंगी, पूरी कभी नहीं होती, क्योंकि जब जब आप उसको नए तरीके से किसी भी बात को ऑब्जर्व करते रहेंगे कुछ नया रिजल्ट आता रहेगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जितनी सामने आ जाए उतने को दिमाग में रखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक। कोई क्वेश्चन मान लो पहली बार किसी प्रॉपर्टी पे आएगा तो हो सकता है आपको पहली बार में वो बनानी पड़े, ठीक, लेकिन प्रयास ये कि हर जितनी भी हमारे सामने आई वो सब हम आपको बता दें, तो अगर उसके ऊपर कोई अचानक कोई क्वेश्चन आता तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली उतने में ही, उससे ऊपर आता नहीं कुछ, उतना ही नहीं आता, उससे ऊपर की तो बात की बात है। तो आप बस प्रॉपर्टी जितनी सामने आती है उनको दिमाग में रखिए, क्वेश्चन आए तो सारी प्रॉपर्टीज सोचते जाइए, ठीक। आगे बढ़िए 9, सेम बताना है, देखो ध्यान से देखिएगा, तो यहां हम पाएंगे कि जो 1 है उसने 89 के साथ रिलेशन बनाया होगा, और अगर 1 ने 89 के साथ रिलेशन बनाया होगा तो दिस इज 1, इससे पहले 1088 आएगा, है ना,
तो देखो इसका एंगल ए और ये एंगल बी 1 है, तो ये यहां से ये यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इस तरह लगातार बीच में एक पद आएगा 1045, वो किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा। बीच में एक पद आएगा 1045, वो किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा। जब वो किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, उसकी खुद की वैल्यू क्या है 1। तो फाइनली द रिजल्ट विल बी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अप टू डेट इज 1। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत समस्या? फिर देखिए आगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 कंफर्म बताना है। देखो 1050, इसको उठाइए और सोचिए कि 90 माइनस 40 है, और इसको सोचिए कि 90 माइनस 50 है। तो ऊपर आपका 1050 लिखा रहेगा, प्लस देखो आदत डालते हैं, साइन कॉस में जाएंगे, 10 कॉट में होगा तो 10 में जाएंगे, सेक कॉसेक में होगा तो साइन में जाएंगे, और 10 कॉट को भी सिंप्लीफाई करना होगा तो साइन कॉस में जाएंगे। ठीक, तो उससे क्या होगा, समराइज वे रहेगा। तो मतलब हमने देखो ऊपर वाले को उठाकर कॉसेक में कन्वर्ट किया, नीचे वाले कॉट को 10 में कन्वर्ट किया। तो आप नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं, बट ये नहीं कि कभी उसको कभी इसको, एक को फिक्स होना पड़ेगा। जैसे आपने सोचा कि हम 10 में कन्वर्ट करें तो कॉट को 10 में करिए, या फिर पूरा ऊपर वाले को कर सकते हैं। तो कॉट में एक जैसा बनाना है। अब यहां पर हमारे पास 10, तो ये कितना आ गया कॉसेक 40 अपॉन कॉट, सॉरी 1050 प्लस कॉसेक 40। फिर यहां देखिए इसकी तो वैल्यू क्या बताई थी, है ना, विश्लेषण को नहीं कराना है। कॉस ए कॉसेक बी, इन दोनों का सम 90, तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये भी क्या हो गया 1। द रिजल्ट इज, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। 12 13, कौन सा 12 हो गया बताना। देखो देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा, देखा। फिर देखो ये और ये, तो प्लस 2 इंटू 2 अपॉन रूट 3 इंटू, तो द आंसर इज 1 माइनस 3 प्लस 2, द आंसर इज, नहीं है। हो गया।
नेक्स्ट हो गया 14, पता ना, देखो cos 2a इक्वल्स टू 2 sin a cos b, a प्लस बी का मान पूछा गया, ये किसका फॉर्मूला है, sin 2b का, है या नहीं, और ये cos 2a एज इट इज है, इसमें कोई दिक्कत, अगर ऐसा दिखता है तो इन दोनों का सम, तो 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 90, a प्लस बी बराबर 45, आंसर। हम्म हम्म बढ़े आगे, थर्टीन, हाँ बिल्कुल, साइन 50 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस 40 माइनस थीटा, विचार कीजिएगा, अगर यहां आप ये पाते हैं तो इन दोनों का सम 90 है कि नहीं, तो 50 प्लस थीटा प्लस 40 माइनस थीटा बराबर 90, तो ये बात तो सही हो गई, है कि नहीं, कोई समस्या नहीं। उसने आपसे पूछा कि इसका मान क्या आएगा, तो ये जब दोनों बराबर हैं, आपको पता है कि इन दोनों के एंगल का सम 90 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में, अगर ये a माना जाए ये b माना जाए, और चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम पाते हैं a प्लस बी बराबर 90, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साइन a बराबर कॉस b होगा। हमने चेक कर, देखो या तो दिया होगा या पूछा होगा, दिया है ना इस बार, जब दिया है तो इसका मतलब साइन बराबर कॉस बी होगा, इसका मतलब साइन ए माइनस कॉस बी बराबर 0 होगा, आंसर इज 0, नहीं आया, मतलब इन दोनों का सम अगर 90 है तो ये साइन के साथ ये कॉस के साथ दोनों आपस में बराबर होंगे, अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब 90 डिग्री तो है, अगर बराबर होंगे तो 0 आएगा। ठीक, तो आज यहीं तक, यहीं से अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करें ट्रिग्नोमेट्री, कल 11:45 हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के दोनों टेस्ट के डाउट, दोनों हो पाएंगे, दिवस नहीं हो पाएंगे अलग से फिर क्लास बुला दी जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं सबसे पहले उनका डिस्कशन होगा लगातार, ठीक, फिर उसके बाद भी जो लोग उपस्थित रहे उनको जो और डाउट हो पूछ सकते हैं, किसी को और डाउट लिख कर अगर लिखे हो तो आप वो भी आज दे सकता है, ठीक है।